हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन चैनल विंची टच। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लोक अदालत से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, और बीच में हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ लोक अदालत, टाइप्स ऑफ केसेस डेल्ट बाय लोक अदालत, अवार्ड्स ऑफ लोक अदालत, पावर्स ऑफ लोक अदालत एंड फंक्शन ऑफ लोक अदालत के साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ लोक अदालत को स्टडी करेंगे इन डिटेल्स। वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। लोक अदालत, एज द वेरी नेम सजेस्ट, मीन्स पीपल्स कोर्ट। लोक स्टैंड फॉर पीपल एंड अदालत मीन्स कोर्ट, मतलब लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। लोक अदालत इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब ये जो लोक अदालत है ये भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। मतलब यहाँ पर भी जो लोक अदालत होता है ये भी लोगों की जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है। लोक अदालत भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। ये लोक अदालत में जो पार्टीज़ के सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको देखा जाता है, और जो भी अवार्ड पास किया जाता है लोक अदालत में वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे। मतलब जो पार्टीज़ को जो अवार्ड दिया गया है, मतलब जो कंक्लूड किया जाता है एंड में, कंक्लूजन या फिर कह लीजिए कि एक डिसीजन जो होता है, ठीक है, वो जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती उस डिसीजन से तो वो लिटिगेशन प्रोसेस में जा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो अवार्ड पास होता है बाय द लोक अदालत वो एक्चुअल में जस्टिफिएबल होता है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल डिसीजन होता है। तो अगर देखा जाए तो लोक अदालत कोर्ट नहीं है। लोक अदालत एक ऐसी जगह है, मतलब लोक अदालत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म की तरह है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो एक कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट बहुत अलग होता है। कोर्ट पे लोग मतलब आते हैं, जैसे कि अपराधी आते हैं, फिर उसके डिफेंस में लॉयर आते हैं, फिर वो प्ली करते हैं जज के सामने। तो कोर्ट एक अलग जगह है, लोक अदालत एक अलग जगह है। लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो पार्टी गैदर होती है और एक मतलब म्यूचुअल कंसेंट और डिसीजन पे आती है, और फिर वो जो भी मैटर होता है वो क्लोज हो जाता है और उसका वहाँ पे पनिशमेंट नहीं होता है। लोक अदालत में डिक्री पास होती है, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड कोर्ट। So ultimately the main objective of Lok Adalat is to settle down the dispute which arise between the parties। मतलब अगर दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, या फिर दो कंपनी के बीच में, या फिर मतलब कहीं ना कहीं लोक अदालत का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको बातचीत करके म्यूचुअल कंसेंट से उस मुद्दे को ख़त्म कर देना, और दोनों पार्टी का कुछ नुकसान भी ना हो और किसी को पनिशमेंट भी ना मिले। तो बेसिकली लोक अदालत का यही इंटेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचो, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, कई बार एक पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मुद्दा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो उसी मुद्दा को बस ख़त्म करने का एक ज़रिया है लोक अदालत। सो लेट्स सी कि लोक अदालत में कैसे कैसे केसेस आते हैं, जैसे कि म्यूटेशन ऑफ लैंड केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स। मतलब ऐसे केसेस जो सॉल्व किए जा सकते हैं, वैसे टाइप के केसेस लोक अदालत में आते हैं। मतलब जिसका पनिशमेंट ना हो, सीवियर पनिशमेंट जिसका ना हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे केसेस जिसका रिज़ल्ट बातचीत से हो सकता है, या फिर डिस्कस करके उसका जो है हम लोग कंक्लूज़न एक निकाल सकते हैं, या फिर एक रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसे केसेस लोक अदालत में आते हैं और कोर्ट्स में वो केसेस नहीं जाते हैं। और कभी कभी ऐसे केसेस अगर कोर्ट में जाते भी हैं तो कोर्ट खुद हम लोग को सजेस्ट करता है कि आप जाइए और लोक अदालत में इस मामले को सुलझा लीजिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा शुरू में ही कि लोक अदालत में जो होता है डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है, मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। तो जब डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो एंड में अवार्ड ग्रांट करता है लोक अदालत। तो जो भी अवार्ड ग्रांट होगा लोक अदालत के द्वारा उसको हम लोग सिविल कोर्ट का डिक्री मानेंगे, ठीक है। वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पे, और पार्टीज़ फिर उसको फर्दर कहीं भी अपील नहीं कर सकती। अगर उसको अपील में जाना भी होगा तो वो फिर उसको लिटिगेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि जो हमारा लोक अदालत का है जो अवार्ड पास होगा वो सिविल कोर्ट का डिग्री माना जाएगा,
ठीक है, और वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग सीधा केस ही करते हैं। तो जब लोग केस करते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं। तो कोई कोई मैटर जो होता है कोर्ट देखता है कि इसको कोर्ट के बाहर भी सुलझाया जा सकता है, तो फिर कोर्ट खुद उस मैटर को लोक अदालत में रेफ़र करती है। तो जब कोर्ट उस मैटर को लोक अदालत में रेफ़र करती है, तो जो भी कोर्ट फ़ी जो वो पे करता है पिटिशनर, तो वो कोर्ट फ़ी भी जब अवार्ड पास किया जाता है लोक अदालत के द्वारा, मतलब एंड में जब उस मैटर का एक कंक्लूज़न निकल जाता है, मतलब वो मैटर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तो एंड में जो कोर्ट फ़ी मिलता है कोर्ट को, तो वो जो कोर्ट फ़ी होता है वो जो पिटिशनर है उसको वापस कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो मैटर है वो कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ, लोक अदालत में हुआ। इसीलिए जो भी पैसा लगता है वो जो पिटिशनर है उसको वापस कर दिया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं पावर्स ऑफ लोक अदालत। पावर्स ऑफ लोक अदालत को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितने भी केसेस आते हैं लोक अदालत में उसको कंसिडर किया जाएगा सिविल केसेस, और जो भी लोक अदालत की पावर्स हैं वो सेम पावर होंगे जो सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट को होता है, ठीक है। और जितने भी प्रोसीडिंग्स जो आएंगे लोक अदालत के सामने वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193, 219, 228 ऑफ आईपीसी। और जितने भी लोक अदालत में प्रोसीजर फॉलो होंगे वो सिविल प्रोसीजर ही फॉलो होंगे। तो अगर हम लोग फंक्शन ऑफ लोक अदालत देखें तो लोक अदालत का पहला फंक्शन ये है कि वो वैसे केसेस लेता है जिनका ना रिज़ल्ट जल्दी निकल सकता है, जिसकी वजह से जो कोर्ट का टाइम है वो बच जाता है। तो दूसरा फंक्शन ये है कि कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें से एक पार्टी को बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए होता है और दूसरा पार्टी उस केस को लंबराने का कोशिश करता है। तो ऐसे कंडीशन में ना कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। तो जो लोक अदालत है वो ऐसे केसेस को ले करके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके कोर्ट का टाइम बहुत अच्छे से बचा देती है। तो ये हमारे लोक अदालत का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लोक अदालत का कि लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करना। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको उनके हक नहीं मिल पाते, मतलब उनका कोई ज़मीन है और किसी ने ले लिया तो उसका हक उनको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं लोक अदालत जो है वो दूसरों के हकों को मारने से बचाता है और लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है इन देयर एडीआर प्रोसेस, ठीक है। और फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोक अदालत ये है कि जो हमारा लोक अदालत है ये एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब लोगों को एक डिसिप्लिन से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका सिखाता है। क्योंकि जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में लोग एक दूसरे के खिलाफ एविडेंसेस लाते हैं और फिर एक दूसरे को अपना एनिमी बनाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ गलत गलत सबूत लाते हैं। जबकि जो लोक अदालत है ना यहाँ पर भी एविडेंसेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बैठ के आपस में बातचीत करके और बहुत ही प्यार से एक मुद्दे को सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सिखाता है हमारा लोक अदालत। सो नाउ लेट्स सी अदर फॉर्म्स ऑफ लोक अदालत। अदर फॉर्म्स ऑफ लोक अदालत आर लाइक मिनी लोक अदालत, विलेज कोर्ट्स जिसको पंचायत भी बोल सकते हैं, मेडिएशन सेंटर्स फॉर वुमेन। मोबाइल लोक अदालत आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो ये है हमारे फॉर्म्स ऑफ लोक अदालत। लेट्स जंप इनटू आवर कंक्लूजन नाउ। So, Lok Adalat is very effective in settlement of money claims. Disputes like partition suits, damages, and matrimonial cases can also be easily settled before Lok Adalat, as the scope for compromise through an approach of give and take is high. In these cases, Lok Adalat can take up civil cases, including marriages and family disputes, and compoundable criminal cases. First time Lok Adalat was held in Gujarat in 1999. Thank you so much for watching the full video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।